की तबाही के बाद से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। यहां 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पर लगी फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब के 9 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। खेत, घर, सड़कें और राजमार्ग सब पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल रहे हैं। बॉर्डर के पास 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी फेंसिंग भी डूब गई है। बीएसएफ की चौकियों के चारों तरफ 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी पानी पंजाब, तबाही बेहिसाब। 37 साल बाद फिर वही बाढ़, फिर वही मंजर। कुदरत का क्रोध, पंजाब में संकट के बादल। पंजाब से ये तस्वीर डरा रही है। नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गई हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो गए, सड़कें और पुल बह गए हैं और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। भीषण बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बाढ़ का पानी लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने भीतर समा चुका है। लोग बेघर हैं, रोटी रोटी छिन गई है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। पंजाब के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में ढकेल दिया है। 37 साल बाद एक बार फिर से पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। 9 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 250 से ज्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव अभियान में चल रही हैं। गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाकों और फिरोजपुर में हालात बेकाबू हैं। गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन इलाके में रावी का पानी स्टेट हाईवे पर आ गया है, जिससे सड़क कहीं कहीं दिखाई दे ही नहीं रही। आर्मी की टीमें नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 9 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांव में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1988 की बाढ़ में पंजाब में करीब 11,20,000 क्यूसेक पानी आया था। इस बार अब तक 14,11,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। इसी वजह से इसे प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के धोने वाले में घुसी बांध टूट गया है। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अंजाला शहर तक जा पहुंचा है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब चुके हैं। गुरदासपुर जिले के 323 गांव प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ और भारतीय वायुसेना गुरदासपुर जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार बचा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में कई फुट पानी भर गया है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य
शुरू कर दिए गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं टीमें, 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। गुरदासपुर में बाढ़ से बुरा हाल है, वहीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए दवाइयां, राशन और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गुरदासपुर जिले में आई बाढ़ से 323 गांव प्रभावित हैं, तो 26,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, साथ ही बाढ़ से 243 मवेशियों की मौत हो गई है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया है, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे, जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं टीमें, 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की चौकियां और बाढ़ पानी में डूब गए हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके में जीवन और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सीमा चौकियों के पानी में डूब जाने के कारण दरबार साहिब में बीएसएफ जवानों ने आश्रय शिविर बनाया हुआ है। अमृतसर में रावी नदी के बांध टूटने से अंजाला के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। रामदास से लेकर गंगनो माहल तक पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग छतों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। लगातार रावी दरिया में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए ये पानी जो है बिल्कुल अजनाला में पहुंच चुका है। मैं बात करूं अजनाला की, तो जो अजनाला का सक्की नाला का पुल है जो बिल्कुल पूर्ण तौर से भर चुका है, चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बिल्कुल भर चुका है। यहाँ से मैं अजनाला की बात करूँ तो अजनाला में बिल्कुल जो साइड के घर हैं बिल्कुल उन्हें सब में पानी जा चुका है। बिल्कुल देख रहे हैं आप कि चारों ओर पानी बढ़ता जा रहा है। सुबह से बात करूं तो पानी बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल सक्की नाला का पुल है, यहाँ से बिल्कुल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो रावी दरिया स्थित है, पर पानी बढ़ता जा रहा है। पानी के बढ़ने से जो लोग बहुत ज्यादा लोग जो है इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो पानी है लोगों के घरों में बढ़ना शुरू हो चुका है। जैसे मैं बात करूँ अजनाला की, तो अजनाला के जो तकरीबन जो साइड के घर हैं सभी घरों में पानी बिल्कुल जा चुका है, पानी बढ़ चुका है। और जो खेत हैं बिल्कुल जो अजनाला के साथ पड़ते खेत हैं सभी खेत डूब चुके हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। चारों ओर किसी तरह का कोई भी किसी तरह की फसल जो है बची नहीं है, सभी फसलें तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल पानी चारों ओर बढ़ चुका है और बहुत सारा किसानों का नुकसान जो मैं कह सकता हूँ हो चुका है। जो नाला है सक्की है बिल्कुल वो एक सेम हो गई है। यहाँ पे ये भी दिख नहीं रहा कि सक्की कौन सी है और खेत कहाँ पे है। चंडीगढ़ की सुखना लेक से छोड़े गए पानी का असर पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गया है।
घग्गर नदी ओवरफ्लो होने से पटियाला के कई गांवों की खेती बाड़ी वाली जमीन पानी में डूब गई है। रावी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से रणजीत सागर डैम के झील का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और कभी भी तबाही मचा सकता है। पठानकोट के सुजानपुर के बेड़िया बजुर्ग गांव में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। नहर का किनारा टूटने से कई गांव में पानी भर गया है। वहीं एक घर में शादी के लिए जमा किया गया सारा सामान डूब गया है। फरीदकोट के हालात भी रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैतों में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर जलमग्न हो गए हैं। शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे शहर आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात तो लगातार बरसात हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ। बुरा हाल है सारे पासे, कोई निकासी नहीं। आ सारे दुकानदार वीरों विले बैठे हैं जमा। साढ़े चाचे ताया जो ही हैं की करेंगे बेचारे। फिरोजपुर में सतलुज नदी में आए उफान की वजह से जिले के लगभग 100 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। फिरोजपुर के सरहदी गांव में सतलुज से प्रभावित गांव का शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने दौरा किया और पीड़ित लोगों से बातचीत की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 3000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सुल्तानपुर लोधी के मंड इलाके में बनाए गए राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आम सुविधाएं न होने से लोगों को प्रशासन से काफी शिकायतें भी हैं। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का जीवन प्रभावित हुए हैं। 37 साल बाद बाढ़ ने पंजाब में ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा, लेकिन अभी भी पंजाब को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पंजाब में फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई पुलिसकर्मी यमुना के आसपास तैनात किए गए हैं। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग तक कर दी गई है, जिससे कोई भी उस तरफ ना जा सके, किसी की जान को खतरा ना हो सके। बेतहाशा पानी दिल्ली से पहले के इलाकों में बारिश के जरिए और दूसरी कनेक्टिंग रिवर्स के जरिए यमुना में आ रहा है, जो यमुना के जल स्तर को बढ़ाता जा रहा है। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। अगर यमुना में यह हालात हो गई दिल्ली में, तो दिल्ली से पहले क्या स्थिति होगी, और दिल्ली के आगे बढ़ते ही हरियाणा का फरीदाबाद आता है, वहां पर भी क्या स्थिति होगी यमुना के लगे हुए इलाकों में। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी कालिंदी कुंज इलाके से। जावेद, कालिंदी कुंज का इलाका दक्षिणी दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है और यहाँ पर भी बैराज बना हुआ है, लेकिन पानी की स्थिति क्या है? क्या वो बैराज के सारे गेट खोलने पड़े हैं यहाँ पर, जिससे पानी आगे बढ़ता रहे? हालात दिखाएं, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, अभी हम ओखला बैराज से कुछ दूरी पे जहाँ से हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा, 205.4 मीटर हो गया है। उसके बाद अगर कोई यमुना तक पहुंचता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। ये ओखला बैराज के पास का कालिंदी कुंज का इलाका है, जहां पिछले साल भी काफी बाढ़ देखने को मिला था, कई घर डूब गए थे। यहाँ पर जंगल का इलाका है और देखिए दूर दूर तक दिल्ली पुलिस आपको दिखाई दे रही है। अगर कोई रील बनाने के लिए या कोई वीडियो बनाने के लिए या अपने परिवार को
दिखाने के लिए यमुना जलस्तर ले जाता है, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। ये डीडीए के अंडर में ये सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा है, और इसको दिल्ली पुलिस भी इसको रूटीन एग्जामिन करती रहती है कि कोई किसी का मूवमेंट ना हो। सामने पत्थर के शील्ड को लगा दिया गया है और खुद कालिंदी कुंज थाना इलाका है, यहां पर दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर दी है राजीव, ताकि कोई भी यहां से गाड़ी या किसी तरीके से अंदर ना आ सके। ऐसे बैरिकेटिंग इस पूरे इलाके में, क्योंकि राजीव ये पूरा दिल्ली के बाद हरियाणा का बेल्ट शुरू हो जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है स्टेट, वो शुरू हो जाता है। देखिए पत्थर की शील्ड को यहाँ पे लगाया गया, आमतौर पर ये शील्ड नहीं होती है लेकिन इसको लगा दिया गया है। खुद यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी SHO है यहाँ पे कालिंदी कुंज, उनके पूरी स्टाफ है जो यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, और यहाँ पर किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है राजीव, जिसमें वुमेन कांस्टेबल भी है और मेल कांस्टेबल भी स्टाफ हैं, और सीसीटीवी भी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस इसको लगातार देख रही है। और शील्ड लगाने का मकसद यही है कि जिस तरीके से, मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाऊंगा राजीव, देखिए जिस तरीके से ये जो रास्ता है ये पूरा यमुना का बेल्ट है, यहाँ से पूरा जो रास्ता है वो यमुना का बेल्ट है, और इसमें जो रिहायशी इलाके हैं वह हर बारिश में, बाढ़ के बाद, जल स्तर बढ़ने के बाद जो है आपको मकान और जो छोटे छोटे मकान है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से समा जाते हैं। लोगों को सड़क पर रेस्क्यू कराया जाता है, लेकिन एहतियातन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो अलर्ट किया है, ये तस्वीरें सिर्फ आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ पे देख रहे हैं। खुद SHO मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ऐसी बैरिकेटिंग तमाम आगे जहां जहां पे जो पॉइंट बनता है इस तरीके के यमुना के अंदर जाने का, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से अलर्ट करते हुए और लोगों की सेफ्टी को लेकर साफ कहा है कि अगर यमुना स्तर को भी देख के स्तर जिस तरह से खतरे के निशान से ऊपर है, अगर कोई रील या वीडियो बनाने के लिए भी अगर आगे तक पहुंचता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि रील के ही दरमियान कई लोगों की जो जानें हैं वो हिमाचल में, उत्तराखंड में देखने को मिली है। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस भी रील बनाने वाले को लेकर, वीडियो बनाने वाले को लेकर, या खास तौर से जो सिर्फ मस्ती के लिए अंदर यमुना के जलस्तर तक जाएंगे, उनके लिए पूरी तरीके से एहतियात है। और राजीव, ये जो आप जंगल का एरिया देख रहे हैं, इसके बाद यमुना शुरू होता है, वहां पर भी मेल और फीमेल स्टाफ को आगे की तरफ, जहां पर तट है, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, हमने वहां पे दिखाया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरा राउंड द क्लॉक घूम रही है। तो ये तस्वीरें हैं, इस वक्त यमुना का स्तर जो है यमुना का, वो 205.48 मीटर ऊपर है, और किससे प्रशासन पे है, जिस तरीके से लगातार हथनी कुंड से जो कई हजार क्यूसेक में पानी छोड़ा जा रहा है राजीव, उससे जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। यमुना का जो पुल है लोहे का, वो 205 से ऊपर चला गया है। यहाँ पर भी तमाम ओखला बैराज की जो गेट है उसको खोल दिया गया है। वहाँ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, वहाँ हमने दिखाया है कि किस तरीके से तमाम गेट को खोल दिया गया, और पानी जिस तरीके से आमतौर पर एक सिंबल होता है कि बिजली का जो खंभा होता है वो आधा पूरी तरीके से डूब गया है। तो अब जिस तरीके से जो यमुना का जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा इलाका है जो पानी बाढ़ के से इफेक्टेड हो सकता है, उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। और देखिए ये तस्वीरें राजीव की, ये यहाँ पर जो लाउड स्पीकर भी है कि एहतियातन तौर पर कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट किया जा सके, लेकिन सीसीटीवी लगाने का मेन मकसद है कि ये जंगल का इलाका है, कोई किसी भी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, कई बार होता है कि जलस्तर बढ़ते हुए लोग देखने के लिए जाते हैं अपने परिवार को लेकर, बच्चों तक को, यहाँ तक कि अब रील का एक फैशन चल गया है, उसको लेकर भी लोग जाते हैं। तो गाड़ी और तमाम चीज़ों के लिए राजीव यहाँ पर शील्ड वाला ये बैरिकेड लगा दिया गया है, और दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये राउंड द क्लॉक यहाँ पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो फीमेल स्टाफ है, क्योंकि कई बार महिलाएं भी अंदर जाती हैं यमुना स्तर को देखने के लिए, तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर जो तमाम यमुना का जो बेल्ट है, जो तमाम यमुना का जो इलाका है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो बाढ़ बढ़ते पानी के बाद, बढ़ते यमुना के स्तर के बाद वो उस पर इफेक्टेड हो सकता है, उसका असर पड़ सकता है, तो उसको लेकर पूरी तरीके से एहतियात बढ़ता जा रहा है। जी राजीव, वाकई एहतियात बढ़ता जा रहा है, लेकिन पानी के मूवमेंट और उसके राइजिंग लेवल पर नज़र कौन रख रहा है जावेद? क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी आगे भी हैं, ये आगे मैं देख रहा हूँ एक तस्वीरों में पीछे कोई एक मकान जैसा बना है, शायद वो पुलिसकर्मियों के लिए है। वहाँ पानी अगर रात भर में बढ़ता है तो उन्हें भी पीछे लाना होगा, जान तो उनकी भी खतरे में है इसमें।
नहीं राजीव, देखिए ये जो बैरिकेड है राजीव, इसके आगे ये डीडीए की तरफ से जो इस पूरे को यहाँ पे स्टाफ होता है, प्राइवेट स्टाफ भी है, उनका है। और यहाँ से तकरीबन 2 से 300 मीटर आगे जाने पे राजीव, यहाँ के बाद यमुना का जो पूरा एक नदी है यमुना, जो वो उसका वो किनारा है, लेकिन किनारा भी पूरी तरीके से स्लॉप है, यानी कि डाउन है पूरा। और देखिए यहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी लगाने का मेन मकसद यही है कि इस एरिया को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करना। राजीव, ये कालिंदी कुंज का इलाका है, जंगल का इलाका है, जहाँ पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। देखिए ये जो तस्वीर है राजीव, एक चीज मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि ये अभी सिर्फ ये जो फुट पेट्रोलिंग है, ये सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड पर पहुंचे हैं। और देखिए फीमेल स्टाफ और जो मेल स्टाफ है दिल्ली पुलिस के, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये वो पेट्रोलिंग है जो राउंड द क्लॉक सुबह से ही हो रहा है, जब से सुबह 7 बजे से यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद से ये देखिए यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही। सामने आप जो हाईराइट्स बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नोएडा का है, और इसके बीच में यमुना वो नदी है जो यहाँ से सीधा मथुरा और उसके बाद सीधा आपको मैं देख रहा हूं इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि आप दिल्ली के हालात बता रहे हैं। जावेद बने रहिए मेरे साथ, मैं अजनाला का रुख कर लूं। जगजीत सिंह मेरे साथ पंजाब के अजनाला से जुड़ गए हैं इस वक्त। जगजीत, अजनाला में क्या हाल है इस वक्त? दिल्ली में राइज कर गया है लेवल यमुना का, वहां पर क्या है वो दिखाइए, ये बताइए प्रशासन वहां पर कितना पहुंचा है, कितनी तकलीफ है, क्या क्या जमीन डूब गई है, जरा बताएं। और साथ में बात कहूँ प्रशासन की तरफ से जो डीसी अमृतसर है वो बिल्कुल विजिट कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी पूरी ध्यान रखा जा रहा है, गांव में जाया जा रहा है, और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, लोगों के घर तक खाना पहुंचा रही हैं। और मैं साथ में ये बता दूं कि जितनी एनजीओ है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे अजनाला में, क्योंकि ये पंजाब है, पंजाब में पंजाबियत के लिए सबसे ज्यादा होता है लोगों की सेवा, हम लोगों की ये सेवा के लिए। ये और अन्य जिलों से लोग आ रहे हैं जो अपने लिए साथ में पशुओं के लिए चारा लेकर आ रहे हैं, खाने के लिए खाने की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, खाना सामान लेकर आ रहे हैं, और पीने के लिए पानी लेकर आ रहे हैं। और जहाँ पे मैं बात कहूँ, प्रशासन तो अपनी सेवा कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, पर उससे ज्यादा जो एनजीओ है वो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एनजीओ आ रहे हैं। सभी एनजीओ, मैं कहूँ तो पंजाब में बहुत सारी एनजीओ है जो ऐसी सेवा करती है, और वो सेवा जो है लगातार जो है सेवा करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे हर तरह की जो खाने की व्यवस्था है वो मिल रही है, हर तरीके का प्रबंध मैं देख रहा हूं आपके पीछे भी पानी भरा दिखाई पड़ रहा है जगजीत, और ये बता रहा है कि वहां कितना बड़ा इलाका पानी में घिरा है। जावेद मेरे साथ इस वक्त यमुना के ठीक किनारे से अब जुड़ गए हैं। जावेद, जरा अब दिखाइए वहां पर कैसी सिक्योरिटी है, कितना पानी वहां पर आ गया है, खतरा कितना है? देखिए दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है कालिंदी कुंज थाने के, वो चप्पे चप्पे पे यमुना के तमाम तट के इलाके पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त देखिए राजीव, यहाँ पे रस्सी भी लगा दिया गया। हालांकि यहाँ पे कुछ रिहायशी है, लोग हैं यहाँ पे जो यही रहते हैं, उनको वो है, लेकिन आप पीछे का लेवल देख सकते हैं। ये यमुना का स्तर कितना बढ़ गया है यहाँ पर अभी, अगर 1-2 दिन की बात करें तो? अभी तो कुछ घट गया है जी, अभी घटा है पानी। सुबह से 205.48 मीटर हो गया है। कितना घटा 1-2 दिन में? हम तो अभी आए देखने के लिए, बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी देखने के लिए आए हैं? देखने आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी कितना सर, करीब ये पहले ना ये इस पोल तक था जी, बट अभी ये यहाँ तक आ गया है। सुबह तक बता रहे थे कि यहाँ पीछे तक था। पीछे तक था जी। राजीव, जहाँ पे हम खड़े हैं सुबह में बता रहे हैं यहाँ तक था। देखिए ये जो कीचड़ देख रहे हैं आप, इसी पानी का जो लोग बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ तक था राजीव। अब और देखिए बिल्कुल ये आमतौर पे नीचे लोग नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन ये पूरा लेवल बढ़ा हुआ। और दिल्ली पुलिस को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रस्सी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के यहाँ पे एएसआई हैं बाबूलाल जी, वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखिए पीछे पेट्रोलिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ से 300 से 400 मीटर अंदर, जहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे राजीव, ये है वो इलाका। और यहाँ से जो तमाम इससे सटे हुए, राजीव देखिए इस तरफ जो वीडियो विजुअल दिखाना चाहूँगा, इससे सटे हुए तमाम जो इलाके हैं, उन सभी इलाकों को इसी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो मेरे तरफ दाईं तरफ आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये नोएडा से ट्रैफिक आ रही है, और इसी से आगे जो है आईएसबीटी, आपको सदर बाजार और आपको नॉर्थ और सेंट्रल का जो इलाका है वो टच होता है। और ये पूरे इलाके में यहाँ तक बता रहे हैं कि पानी यहाँ तक आ गया था राजीव, जहां पर जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं, यानी कि हम
यानी कि जिस तरह से खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, और अगर इस तरह से बारिश और पानी जिस तरह से हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है राजीव, वो पानी और आगे की तरफ आएगा। और आमतौर पे मैं बता दूं कि देखिए पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है और एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि